उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपनी सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। पूरे भारत में नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, परंतु ये मुरादाबाद की घटना बता रही है कि यूपी में जमीनी स्तर पर महिलाओं को कितना सम्मान प्राप्त हो रहा है। महिला के साथ उसी के परिवार वाले जिस कदर मारपीट बदसलूकी करते हैं वह तो एक अलग बात रही, लेकिन जब इंसाफ के लिए महिला थाने पहुँचती है तो कार्यवाही के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लिपापोती की जाती है। अगर इस तरीके से नारी का सम्मान दिलाएगी यूपी पुलिस तो सवाल तो उठना लाजमी है। मुरादाबाद की सम्मानित महिला इंसाफ के लिए दर दर भटकना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए पुलिस प्रशासन कितना अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं दीपाली त्यागी के साथ जो उनके पति और उनके ससुराल वालों ने किया है, और उसके बाद जब दीपाली त्यागी थाना मझौला पहुंचती है तो पुलिस उनके साथ क्या व्यवहार कर रही है। अगर पुलिस अच्छा नहीं करे तो इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी न करे। थाने के अंदर जाने के बाद शिकायत पत्र देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर उनके दीपाली त्यागी के भाई ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाबा योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट करने के बाद उधर से मुरादाबाद पुलिस को आदेश किया गया और उसके बाद रूपाली त्यागी की FIR दर्ज की गई। अगर कोई इस तरीके से पढ़ा लिखा और जागरूक न हो तो उसके साथ कभी इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आइए आपको दिखाते हैं दीपाली त्यागी का दर्द उनकी जुबानी। नमस्कार सर, मेरा नाम है दीपाली त्यागी और मैं विगत लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा समय से समाज के लिए समर्पित हूँ और विभिन्न मंचों के माध्यम से और विभिन्न कार्यों के माध्यम से मैं अपने लोगों के लिए, समाज के लिए सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ। घटना घटित हुई है सर, जो घटित हो रहा है मेरे साथ काफ़ी वर्षों से हो रहा है, लेकिन अब मैंने उसका प्रतिरोध किया, आवाज़ उठाई उसके खिलाफ और कुछ एक्शन लिया। लेकिन इस विषय में जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत सहयोगात्मक नहीं था। जो घटना हुई उसके बाद CM सर को ट्वीट किया, तभी वही स्थिति से मौके से मैंने CM सर को ट्वीट करने के बाद जब उनका ऑर्डर आया तुरंत ही उसके बाद उस घटना में मजबूर होकर पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने केस को बहुत हल्की सी धाराओं में लगा के रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती। दुर्व्यवहार हाँ, थोड़ा-सा हुआ मेरे साथ। पुलिस के स्तर पर अपेक्षित सहायता मुझे नहीं मिल पाई। आप देखिए SSP सर को मैंने कंप्लेंट की है, उनके स्तर से क्या कार्यवाही होती है। मुझे पूरी उम्मीद है उनके स्तर से कार्यवाही होगी और CM सर की तरफ से मुझे लगातार बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, हेल्पलाइन डेस्क से उनकी, और उनके स्तर पर मेरे प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। अपेक्षित सहयोग ही मिला है, लेकिन उनका काम आदेश करना है, उन्होंने आदेश किया। अब यहाँ के अधिकारी उस आदेश का पालन ना करें, नीचे के स्तर पे सहयोग मुझे ना मिले तो बताइए क्या कर सकते हैं। मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन रात में उस घटना के बाद जब तहरीर दी मैंने, थाने गई, तो वहाँ जो भी ऑफिसर थे, तहरीर एक तो मेरे हाथ से नहीं लिखवाई गई। तहरीर वहाँ जो भी ऑफिसर थी ड्यूटी पर उन्होंने लिखी और साइन करवा लिए बस मुझसे उस पर। उसके बाद जो भी वहाँ मौके पर अधिकारी थे थाने पर, 12 साढ़े 12 के आसपास की बात होगी, मैं अकेला, मुझे बाहर केबिन में बिठा दिया गया और मुझसे बोले चले जाइए आप यहाँ से। मैंने कहा सर, जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो उल्टा मुझे धमकी दी गई कि धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा मुझे। तब मैंने वहाँ की एक छोटी-सी वीडियो बनाकर CM सर को ट्वीट किया। उसके कुछ घंटे बाद कार्यवाही हुई। जब कार्यवाही हुई, गिरफ्तारी हो गई आरोपी की, तब मैं वहाँ से वापस आई हूँ और उसमें भी सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई इस कांड में। देखिए, पारिवारिक चीज़ें हैं, घरेलू मसला है, तो बहुत ज़्यादा खुलकर मैं इस बारे में नहीं बताना चाहूँगी। लेकिन हाँ, आधी रात में सड़क पर मेरे साथ मारपीट हुई थी। मेरे पति, ससुराल वाले और कुछ शायद उन्होंने बाहर के गुंडे बुला रखे थे।
जी, और सड़क पर भी बाहर 50-60 लोग मौजूद थे, उनके सामने ये घटना हुई है। नहीं, बाकी सब लोग तो खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, बट भीड़ में एक व्यक्ति ने कुछ मुझे गलत-सा इशारा किया। मैं बैठ के रो रही थी सड़क पे दरवाज़े पर, ससुराल के बाहर अपनी, क्योंकि इन्होंने सड़क पे धक्का देके मुझे बाहर निकाल दिया था, गेट बंद कर दिया था। तो वो व्यक्ति आई थिंक कि पहले से इन्होंने हायर किया हुआ रहा होगा और इशारा किया उसने, मैं उठ के उसकी तरफ गई तो उसने बिना कुछ पूछे, बोले, समझे मुझे हिट किया, सड़क पे गिराया और सड़क पे गिरा के मेरे साथ उसने मारपीट शुरू की। इतने सारे 50-60 प्रत्यक्षदर्शी थे, कोई बचाने नहीं आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद फिर जब सब हो गया, मैंने ही कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पहले लेपर्ड वाले आए, वो बोले आप थाने चलिए, तहरीर दीजिए। मैंने कहा मैं महिला पुलिस के बिना नहीं जाऊँगी। तब उन्होंने महिला पुलिस बुलाई, मंझोला थाने से या चौकी से भी लोग आए। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कौन-कौन लोग थे। और ये जो वाक़या मैंने आपको बताया कि वहाँ बिठा के फिर बोले आप चले जाइए, ये इस घटना के बाद का वाक़या है, मंझोला थाने का।